लोकसभा चुनाव के लिए रणभूमि में रणभेरी बच चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई है। इसी कड़ी में फूलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल पर भाजपा ने इस बार भरोसा जताया है। प्रवीण पटेल ने कहा है कि इस बार भाजपा 400 सीट से ज्यादा सीट लाकर जीतेगी। माननीय मोदी जी के अथक प्रयासों से विकास की रफ्तार में तेजी आई है। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। 3 बार के विधायक रहे प्रवीण पटेल पर भाजपा ने विश्वास जताया है, इस बार उनको टिकट दिया है। सर, क्या कहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी, किस मुद्दे पर चुनाव? देखिए, हमारी प्राथमिकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, इस देश को विकसित देश बनाना है और इस विकसित देश के अभियान में फूलपुर की भूमिका अग्रणी हो, यही हमारा प्रयास रहेगा, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, राहुल गांधी एक बात कह रहे हैं कि हर महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये पर मंथ और साल का 1 लाख रुपए दिया जाएगा, इसको कैसे? ऐसा है कि कांग्रेस को 50 सालों तक लोगों ने देखा है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आम आदमी तक एक भी सुविधा नहीं पहुंच पाई। न बिजली पहुंची, न तो सड़क पहुंची, न पानी पहुंचा। एक तरीके से देखा जाए तो बुनियादी सुविधाएं भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अथक प्रयास करके पूरे देश में विकास की रफ्तार देने का काम किया और 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो स्वाभाविक है कि जो भी कर सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। राहुल गांधी 50 सालों तक पूरा परिवार उनका रहा है और इसलिए उन पर अब किसी का कोई विश्वास नहीं रहा। सर, अखिलेश यादव ने एक बात कही है कि जो आप लोग राशन दे रहे हैं वो सर फ्रेश आटा देंगे, आटा के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए डाटा भी फ्री देंगे। ऐसा है कि 4 बार अखिलेश यादव जी को भी लोगों ने देखा है यहाँ पर। जब वो सरकार में रहे तो पूरी व्यवस्था अराजकता की शिकार थी और उत्तर प्रदेश को लोग जंगल राज कहा करते थे। और जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, विकास की जो गति है वह रफ्तार उसकी तेज हुई है। स्वाभाविक है कि आज लोगों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और 4 बार उनको मौका दिया। अगर कुछ करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन 4 बार जब नहीं कर पाए तो इसलिए जनता उन चीज़ों पर अब विश्वास करने वाली बात नहीं है और स्वाभाविक तौर पर फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार जनता बनाने जा रही है। सर, विपक्ष और जितने भी घटक दल हैं वो इस बार भाजपा को हटाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव जनता लड़ती है और यह चुनाव भी जनता लड़ रही है। 2014 में आपने देखा, 2019 में देखा, 2017 में देखा, 2022 में देखा। जो जनभावना होता है उसी के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनभावना के अनुरूप इस बात को कहा कि इस बार हम लोग 400 सीटें जीतने का काम करेंगे और हम लोग भी गांव में निकल रहे हैं, शहरों में निकल रहे हैं। जिस तरीके से लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से समर्थन दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत ही अद्भुत है और बड़ी जिम्मेदारी से हम कहना चाहते हैं कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज करेंगे। सर, क्या लगता है यूपी में कितनी सीटें? 80 में 80 सीटें जीतेंगे हम लोग। बिल्कुल, आपने सुना, ये प्रवीण पटेल थे। इन पर ये पिछले 3 बार से विधायक रहे हैं और इस बार इन्हें सांसद का जो है टिकट मिला हुआ है। भाजपा ने इन पर भरोसा जताया है और ये लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में 400 से सीटें ज़्यादा जीतने का काम करेंगे। और बिल्कुल ये साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि 25 मई को वोटिंग है, 4 जून को नतीजे आएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वोटिंग, क्या वास्तव में बीजेपी 400 प्लस होती है या फिर हवा हवाई ही साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमरजीत यादव के साथ मनीष, एशियन न्यूज़, प्रयागराज।